Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ये तो अभिवादन की एक प्रक्रिया होती है, एक दूसरे का सम्मान करना होता है। इसको राजनीतिक तूल अगर आप दे रहे हैं तो यह बताता है कि राजनीति में अभी तेजस्वी यादव नाबालिग हैं। उनके पास मुद्दा के लिए कुछ है नहीं। नीतीश कुमार के काम की चर्चा नहीं करेंगे, नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे। कम से कम इतना तो लिहाज करिए कि आपके पिताजी के साथ काम किए हैं। नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मंच पर मौजूद थे। नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात और उस मुलाकात के दौरान अभिवादन को लेकर के बिहार में सियासत गर्म है। तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जो हैं वो नरेंद्र मोदी का पैर छू रहे थे और इससे बिहार को बड़ी तकलीफ हुई है। नीरज जी, आप लोग क्या कहेंगे? माननीय तेजस्वी यादव जी मुद्दों पर बहस नहीं करते। अगर व्यक्तिगत आरोप लगाइएगा तो आपके हम पुष्ट दर पुष्ट का इलाज कर देंगे। आपको यह लज्जा नहीं लगता है? कभी आपने कोई सार्वजनिक सभा में कहा कि मेरे पिता मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, सजा याफ्ता है? अरे ये तो अभिवादन की एक प्रक्रिया होती है, एक दूसरे का सम्मान करना होता है। इसको राजनीतिक तूल अगर आप दे रहे हैं तो यह बताता है कि राजनीति में अभी तेजस्वी यादव नाबालिग हैं। क्या ये मुद्दा बनेगा चुनाव में? क्योंकि लगातार कोशिश ये दिख रही है कि नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं, नीतीश कुमार के पास वो पुराना कद नहीं है और ये मैसेज लगातार आपके विरोधी दे रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल होने वाली है चुनाव में आपके लिए। हमारे विरोधी इसलिए इसको मुद्दा बना रहे हैं कि उनके पास मुद्दा के लिए कुछ है नहीं। नीतीश कुमार के काम की चर्चा नहीं करेंगे, नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे। अरे जिसने राजनीति में आपको उप मुख्यमंत्री बनाया, कम से कम इतना तो लिहाज करिए कि आपके पिताजी के साथ काम किए हैं। और नीतीश कुमार जी क्लाइमेट लीडर हैं और आपके पिता कैदी नंबर 3351 के रूप में बिहार की राजनीति में चिन्हित हुए हैं। ये जग जाहिर है। एक तरफ प्रधानमंत्री ने खुले मन से रामनवमी की बधाई दी, अग्रिम बधाई दी, और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी भी आरोप लगा रही हैं कि रामनवमी में सांप्रदायिक हिंसा भड़काई जा सकती है और बीजेपी इसे चुनाव में इसका इस्तेमाल कर सकती है। 24 नवंबर 2005 से एक लंबे कालखंड तक हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। रामनवमी भी हो रहा है, ईद भी हो रहा है। 2005 के पहले यही बिहार है जहां सेकुलर सरकार तथाकथित थी। लालू प्रसाद जी ने भागलपुर में जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था उस संचिका को बंद कर दिया था और नीतीश कुमार जी ने फाइल को खुलवा करके जो अपराधी था, दंगाई था, उसको न्यायिक प्रक्रिया तक जेल पहुंचाया और देश में एक मिसाल कायम किया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के वैसे लोग जो जमीन से बेदखल हो गए थे बरसों वर्ष, उनको गांव ले जा करके बसाया। तो ममता बनर्जी जी, आपको तो बिहार से सीखना चाहिए। एनडीए की सरकार है बिहार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो रामनवमी भी मनाया जाएगा, ईद भी मनाया जाएगा। हाँ, वोट के मामले में आपकी परेशानी हम समझ सकते हैं, क्योंकि आप वामपंथ की पार्टियों को भी सेकुलर नहीं मानते, कांग्रेस को भी सेकुलर नहीं मानते हैं, इसलिए आपकी भाषाई यह दुर्दशा है। नीरज कुमार एक तरफ तेजस्वी यादव को जवाब दे रहे हैं तो वहीं ममता बनर्जी जो आशंका जता रही हैं पश्चिम बंगाल में, उस पर भी जेडीयू की अपनी प्रतिक्रिया है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण।